दोस्तों, आज हम आपको जिन घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं वो कुछ दशक पहले लंदन के लोगों में दहशत का वजह बना हुआ था। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने दावे किए थे कि उन्होंने उस कब्रिस्तान में एक पिशाच यानी एक वैम्पायर को देखे हैं। जी हाँ, एक वैम्पायर। दरअसल 19वीं सदी के शुरुआत में लंदन की आबादी लगभग 10 लाख थी, लेकिन 1850 आते आते ये संख्या 10 लाख से बढ़कर 20 लाख के करीब पहुंच गई। मगर बदकिस्मती से वह एक ऐसा दौर था जब सभी ओर हैजा जैसी बीमारियों की महामारी फैली हुई थी। इसी के चलते लंदन उस समय एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। दरअसल वहां की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ा था कि हैजा महामारी संकट के समय लंदन में आए दिन भारी संख्या में लोगों की मौतें हो रही थी, और इस तरह हो रही लगातार मौतों के कारण उनके लाशों को दफनाने के लिए वहां के कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी। और इसी किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास की जगह जैसे रास्ते, मैदान और गलियारों में ही दफन कर रहे थे, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति था। इस समस्या से निपटने के लिए वहां के सरकार ने सन 1832 और 1841 के बीच लंदन में 7 बड़े बड़े कब्रिस्तान बनवाने की आदेश दिए। उन्हीं कब्रिस्तानों में से एक था हाईगेट का कब्रिस्तान, जिसे सन 1839 में बनाया गया। हाईगेट कब्रिस्तान उस समय इंसानों द्वारा बनाए गए दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, जो लगभग 37 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। साथ ही उस कब्रिस्तान में प्रवेश करने के कई सारे दरवाजे मौजूद हैं, और इस कब्रिस्तान में 53,000 से भी अधिक कब्रें हैं, जिनमें अब तक 1,70,000 लोग दफन हैं। 26 मई 1839 को पहली बार इस कब्रिस्तान में लंदन के लिटिल विंडमिल स्ट्रीट में रहने वाली एक महिला की लाश को दफनाया गया था। जहां पर एक साथ इतने सारे लोग जमीन के अंदर दफन हो, वहां आत्माएं और नकारात्मक गतिविधियां तो होना ही है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर वैम्पायर्स को देखे जाने की दावे करते हैं। सबसे पहला मामला जो 1970 में सामने आया था, जब स्कूल की 2 छात्राओं ने उसी कब्रिस्तान के एक कोने में वैम्पायर को बैठे देखे जाने की दावे किए थे। उन छात्राओं का कहना था कि जब वो दोनों स्कूल से घर जा रहे थे, उस समय शाम हो गया था और हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो रहा था। उन छात्राओं के घर के रास्ते में वह हाईगेट कब्रिस्तान भी पड़ता है। जब वो लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचे, तब उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जो कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। जब उन छात्राओं ने कब्रिस्तान के अंदर झांक के देखे, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उन्होंने वहां एक अजीब सा दिखने वाला आदमी को कब्र से एक लाश निकालकर उसके गले में दांत घुसाते हुए देखे थे। जिसके बाद वो दोनों डर के वहां से भाग गए और अपने परिवार के लोगों को वो सारी बातें बताएं जो उन्होंने कब्रिस्तान में देखे थे। उस घटना के 1 हफ्ते बाद ही हाईगेट कब्रिस्तान से एक और मामला सामने आया, जब एक पति पत्नी के जोड़े ने उसी आदमी को देखने की दावे किए जिसे उन छात्रों ने देखे थे। उन दोनों पति पत्नियों का कहना था कि वो दोनों रात के समय जब उस कब्रिस्तान की तीसरे गेट के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने कब्रिस्तान के एक कोने में उस अजीब से दिखने वाले आदमी को देखे, जिसका लंबाई एक सामान्य व्यक्ति के लंबाई से कई गुना ज्यादा था। उन दोनों का कहना था कि अंधेरा होने के कारण वो लोग उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन इतना था कि उसके चेहरे का आकार और बनावट इंसानों से अलग था। उन पति पत्नियों ने आगे बताया कि उस अजीब से दिखने वाली परछाई ने शायद उन दोनों को देख लिया था और धीरे धीरे उनके तरफ ही बढ़ रहा था। इससे पहले कि उनके साथ कोई अनहोनी हो, वो दोनों वहां से भाग गए। हाईगेट कब्रिस्तान से इस तरह की कई और घटनाएं सामने आए। कई बार इस कब्रिस्तान के कब्रों से लाशें गायब होने के मामले भी सामने आए। इसलिए हाईगेट कब्रिस्तान को दुनिया का सबसे भूतिया कब्रिस्तान माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।